सभी लोगों को सबसे पहले जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा आप पर और मुझ पर हमेशा बनी रहे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय जय राम। सभी लोगों को जय श्री राम जी। और शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल की क्लास में जो है हम लोगों ने अर्थ के 23.5 डिग्री के टिल्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा था और कैसे उसको अप्लाई करना होता है हमको हमारे घर के वास्तु में, उसको समझा। और कौन कौन सी वो चीजें हैं जो कि 23.5 डिग्री के टिल्ट पर डिपेंड करती है, इन सब को भी हमने बहुत बेहतर तरीके से कल सीखा था। दो टॉपिक बाकी रह गए थे, एक है आपका लिफ्ट और दूसरा है बेसमेंट। तो पहले बात करते हैं लिफ्ट के बारे में। तो जो लिफ्ट का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, इसको समझिएगा। लिफ्ट जो होती है वो बेसिकली दो तरीके से बनाई जाती है। एक बनती है खड्डा करके, मतलब आपको नीचे खड्डा करना पड़ेगा। एक होता है बिना खड्डे वाली। ऐसी लिफ्ट जो होती है वो बिना खड्डे वाली होती है, विदाउट पिट होती है, पिटलेस होती है, इसको आप यूं कह सकते हो। एक पिटलेस होती है, एक पिट वाली जो आपकी लिफ्ट होती है। अब जो पिटलेस है उसमें क्या होगा, पिट वाली में क्या होगा, जो पिट जिसमें खड्डा खुदेगा उसमें कहीं ना कहीं जमीन में खड्डा खोदना पड़ेगा आपको, यस और नो। खड्डा खोदना पड़ेगा। जैसे ही आप खड्डा खोदोगे तो बिल्कुल ही वो वाला कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ जो आप अंडरग्राउंड पानी के टैंक में करते हो या बोरी में करते हो। भाई उसमें तो खड्डा ही खोदते हो, है कि नहीं है। इसमें खड्डा खोदना पड़ेगा आपको, इसमें भी आपको उतना ही स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको इसमें उतना ही स्ट्रक्चर, मान लो इतना स्ट्रक्चर, इसके ऊपर लिफ्ट है, नीचे इतना स्ट्रक्चर आपको जमीन खोद के बनाना पड़ेगा, तो फिर तो आपने नीचा कर दिया उस एरिया को। तो जैसा मैंने कहा कि जो पानी का टैंक है, अंडरग्राउंड बोरिंग है, कुआ है, बावड़ी है, ये सारी चीजें जो होती है, स्विमिंग पूल है, ये सब चीजें जो है आपकी अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट के बीच में बनेगी तो बेहतर है अर्थ के टिल्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। उसके बाद में हम वास्तु लगाएंगे उसके ऊपर के बार चार्ट पे ऊपर है कि नीचे, वो हमारा एक्स्ट्रा फीचर है उसको और प्यूरिफाई कर लेने का। मेरी बात समझ में आ रही है। बट अर्थ का टिल्ट मुझे ये लिबर्टी दे रहा है, भाई खड्डा खोदना है ना, तो भाई नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट के बीच में खोद ले, वो मुझे मना नहीं कर रहा वहां से। ठीक बात है, चलो ये अच्छी बात होगी। तो अगर आप खुद सोचिए कि अगर आपको खड्डे वाली लिफ्ट बनानी है तो कहां बनानी चाहिए आपको, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट के बीच में, या फिर साउथ ईस्ट से लेकर वेस्ट के बीच में, कहां आपको लिफ्ट बनानी चाहिए जो खड्डे वाली होती है। आप सोचकर बताइए मुझे, प्लीज आंसर टाइप कर दिए चैट बॉक्स के अंदर। कहां बनानी चाहिए, कहां बनानी चाहिए, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट के बीच में बनानी चाहिए। कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया, हाँ सर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर। टिल्ट इस प्रकार देना है तो वो चीज इस प्रकार से हमको बनानी होगी। तो खड्डे वाली लिफ्ट जो है वो आपको बनानी होगी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट के बीच में। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ गई। अच्छा, लेकिन मान लीजिए अगर लिफ्ट जो है आपके बन गई साउथ ईस्ट से लेकर और वेस्ट के बीच में, ये दिक्कत करेगी, 100% दिक्कत करेगी। तरीका क्या है, किसी भी जगह के वजन को, अब बात यह है जो खड्डा यहां खुद गया उस खड्डे का ट्रीटमेंट क्या है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस खड्डे का। ठीक है जी, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब इसका एक ट्रीटमेंट हम ऐसे कर सकते हैं, और वो किस प्रकार से वो समझा दो आपको, वो हम नहीं कर सकते। वो जो लिफ्ट मैन होगा उसको बुलाना पड़ेगा, आपको उस कंपनी वाले को बुलाना पड़ेगा, वो करेगा। जैसे हम लिफ्ट में हम लोग घुसते हैं अंदर, पांव रखते हैं, ऑब्वियसली फ्लोर बनती है, ऊपर इतनी छत होती है, फिर लिफ्ट ऊपर नीचे होती रहती है। तो जो लिफ्ट हम जिस पर फ्लोर पर हम लोग खड़े हैं, जो उसके नीचे का एरिया है, नीचे की साइड में, मतलब जो ये एरिया, इसके नीचे का ये एरिया जो है, जैसे हम लोग, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, इसके ऊपर खड़ा हूं, ऐसे खड़ा हूं इसके ऊपर में, ठीक है जी। तो जो इसका ये वाला एरिया नीचे वाला, वहां पर एक आप कांच लगा दीजिए, वो पूरा ग्लास का बना दीजिए ऊपर, एक कांच मिरर जिसे कहते हो, है ना, जिसको हमने टी पॉइंट में यूज किया था, वो मिरर आप यहां लगा दीजिए। एक बार के लिए आप करके देख सकते हैं, बाकी इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। और अगर मान लीजिए जो आपकी लिफ्ट है
वो पिटलेस है, यानी उसमें पिट नहीं है, तो फिर आपकी मर्जी वहां बनाओ, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा। बगैर सोचे समझे जहां आपको कन्वीनियंट लगे आपके घर में या आपके ऑफिस में या आपकी फैक्ट्री में बनाना, वहां पर आप पिटलेस लिफ्ट को बना सकते हैं। बट एक चीज जो पिट, कौन से लोग इसको यूज करते हैं, कौन से लोग उसको यूज करते हैं, जिसमें सिर्फ एक दो लोगों को होता है, हाँ इस जगह पे बस एक दो लोग ऊपर नीचे जाते हैं, कोई सामान जाता नहीं ऐसा एज सच, तो वहां पर ये पिटलेस अच्छा काम कर जाती है। लेकिन जहां पे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है और मान लो उसके अंदर स्ट्रेचर भी लेके जाना है, तो भैया उसमें ये पिटलेस वाले काम नहीं करती, उसपे वो खड्डा खोद के जो बनती है वही लिफ्ट काम करती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो वो क्योंकि उसमें इतना बड़ा स्ट्रेचर उसमें लेकर जाएंगे तो वो आएगा नहीं उसके अंदर, तो वहां पे कंपलसरीली वहां पर जो है खड्डा खोद के लिफ्ट बनती है उसके अंदर, मानो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो ये सब चीजें आपको देखनी होगी। इसके अंदर तरीका मैंने बता दिया, कांच लगवा सकते हैं, और वो कांच हम नहीं लगा पाएंगे भाई, वो मिरर हम नहीं लगा पाएंगे, लिफ्टमैन को बुलाना पड़ेगा, वो आकर लगाएगा उसको। ठीक है जी, बात समझ में आ गई आपको? तो वहां पर वो डिस्टर्बेंस पैदा होगा अगर उस जगह पे लिफ्ट जाएगी। तो ये हो गए लिफ्ट के बारे में बात। अब लास्ट जो हम बात करते हैं वो है हमारा बेसमेंट। तो ये मैंने बता दिया आपको करके पूरा का पूरा। फिर से ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बनाया है इसको बहुत दिमाग में हमेशा रखो, ऑलवेज रखो। हाइट पे होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। ठीक है जी, ये जो एरिया है आपका लाइट होना चाहिए और स्लोप पे होना चाहिए, ढलान पे होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट जो बना रखा है आप लोगों के लिए। बाकी ये मैंने बता दिया न्यूट्रल एरियाज है, इमरजेंसी में इनको यूज कर सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं आपसे लिफ्ट, अगर मैं आपसे बेसमेंट की बात करूं, तो याद है आपको मैंने सोलर पैनल के लिए एक बात कही थी, अगर आपको मेरी बात याद हो तो, जो डिट्टो रूल आपने लगाया था ना सोलर पैनल के ऊपर, वो डिट्टो रूल ऐसे कैसे अप्लाई कर दीजिएगा बेसमेंट के ऊपर। सर कैसे कर दीजिए, कैसे करना है वो अप्लाई बेसमेंट पर? तो बेसमेंट आप दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे कैसे बना सकते हैं? या तो जितना आपका एरिया है, मान लीजिए आपका 1000 स्क्वायर फीट का एरिया आपके पास है, ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है जी। तो आपने पूरे 1000 स्क्वायर फीट के एरिया पूरा खड्डा खोद दिया और नीचे पूरा बेसमेंट आपने बना दिया। ठीक है जी, एक ऐसा कर सकते हैं। और एक और ऐसा कर सकते हैं, कैसे कि हमने क्या किया, पूरा खड्डा नहीं खोदा, एक जगह पर जो है खड्डा खोद दिया, यानी ईस्ट में आधे एरिया में वहां पे बेसमेंट बना दिया, आधे एरिया के अंदर मान लीजिए हमने वहां पे 400 स्क्वायर फीट में जो है बना दिया। मैं आपको इसको यूं समझाऊं, ये मान लो ये आपकी जमीन थी, खड्डा खोद दिया, या तो पूरे में खड्डा खोद दिया आपने तो अलग बात हो गई, और मान लीजिए आपने इतना सा बना दिया बेसमेंट नीचे खड्डा खोद के, लोग करते हैं ना ऐसा कहीं ना कहीं, एक छोटा सा बेसमेंट लोग क्रिएट कर देते हैं कि भाई कुछ सामान वगैरह पटक देंगे इसके अंदर, जो है पूरा नहीं बना रहे, कुछ बना देंगे इसके अंदर। तो आप तो पूरे में अगर आप बना रहे हो बेसमेंट, वैसे बेसमेंट घर में बनना नहीं चाहिए। उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि सिर्फ एक साइकोलॉजी है, मतलब वास्तु भी इसमें, मैं आपको अगर ऐसा कहूंगी वास्तु ऐसा है जो बोलता है और ये सब चीजें, तो ये थोड़ा हाइपोथेटिकल हो जाएगा, थोड़ा एग्जैजरेशन हो जाएगा। सच कहूं तो इसके पीछे लॉजिक काम करता है वो साइकोलॉजिकल लॉजिक ज्यादा काम करता है, कि भाई आपको तरक्की करनी है तो आपको ऊपर की ओर जाना चाहिए, नीचे की ओर नहीं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको एक बात ऐसे बोलता हूं कि मान लो आपका घर है, खुद का घर है आपका, इंडिविजुअल विला है आपका, ठीक है जी, आपका आप मान लो आपका 500 गज का या 400 गज का घर है आपका, मतलब 3-4 हजार स्क्वायर फीट का घर है आपका, ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं दो ऑप्शन आपको दे रहा हूं, आप बताएं न्यूट्रल पर्सन बनकर कि लोग किसके बारे में ज्यादा अच्छा कहेंगे। पहला तो यह हुआ कि मैंने उस 5000 स्क्वायर फीट के एरिया में 2 फ्लोर नीचे खड्डा खोदा और बेसमेंट बनाया और अच्छा खासा घर बनाया, उसके नीचे मैंने बढ़िया सा घर बनाया, और फिर फ्लोर के लेवल पे मैंने ऊपर जो है एक अपनी ग्राउंड फ्लोर बना ली। ठीक है, पहला ऑप्शन ये हो गया कि मतलब ये एक पूरा का पूरा मेरे घर है, इस पे मैंने क्या किया, नीचे 2 फ्लोर खड्डा खोद के 2 फ्लोर बनाई, और एक फ्लोर मैंने ऊपर जो है 3 मंजिला घर बनाया, मैंने ग्राउंड फ्लोर के सामने घर बना लिया। दूसरा ऑप्शन ये है, मैंने नीचे कोई बेसमेंट नहीं बनाया, ऊपर 3 फ्लोर खड़ी कर दी 5000 स्क्वायर फीट घर के अंदर। बाहर से देखने पर लोग किसको अमीर कहेंगे, लोग किसके बारे में अच्छा बोलेंगे, या आप किसको बोलोगे, आप बता दो मुझे, तो दूसरों को छोड़ो आप, तो किसकी गुडविल ज्यादा होगी?
जिसके जमीन के ऊपर 3 फ्लोर है, या जिसकी जमीन के नीचे 2 फ्लोर और जमीन के ऊपर 1 फ्लोर है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ऑप्शन ए ज्यादा अच्छा है। वो तरक्की को दिखाता है यार, पैसे वाले लोग है यार ये, मतलब देखो घर देखो इनका यार, लोग पैसे वाले लोग है। एक बार देखते मालूम पड़ेगा, उसमें मालूम नहीं पड़ेगा, उसमें जब तक व्यक्ति आएगा नहीं आके घर के अंदर तब तक उसको मालूम नहीं पड़ेगा। और इसमें बगैर घर पे आए जो व्यक्ति रोड पे से गुजर रहा होगा वो भी मान जाएगा यार ये पैसे वाला आदमी है भाई। ग्रोथ को दिखाता है, गुडविल को दिखाता है। आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो लोग आपके आगे थोड़े ऐसे हो जाएंगे, हाँ जी बड़ा आदमी यार ये, ठीक है जी। लेकिन वो जो दूसरा ऑप्शन जिसमें 2 ग्राउंड फ्लोर मतलब आपने बना रखे नीचे बेसमेंट के अंदर जो है, उसमें व्यक्ति आपके आगे इतना नहीं झुकेगा, मतलब वो नहीं बात हो पाएगी। बस एक यही तो ऑरा है, बाकी है क्या इसके अलावा? अरे आप पैसे वाले हो तो अपने घर में हो भाई ना, क्या बोलते हैं भाई, होगा तो अपने घर में होगा, है ना। सो अगर आप पैसे वाले हो सोच कर देखिएगा तो उससे मुझे कौन सा बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन फिर मैं आपके आगे झुक जाता हूं। सही बात है कि नहीं बताओ? पैसा, मुकेश अंबानी ने पैसा कमाया, वो जहां से लेकर लोग झुक जाएंगे, हाँ सर प्लीज सर पहले आप आइए। अरे कौन सा वो मुकेश अंबानी उसको लाख रुपए देके जा रहा है? उसका पैसा, उसकी गुडविल, उसका और उसको झुका रहा है सामने वाले बंदे को। बस यही तो पूरा खेल है। दुनिया अगर आपके आगे झुकना शुरू हो जाए तो आपके काम तो यूं बनने शुरू हो जाएंगे, या नहीं होंगे? हो जाएंगे ना ऐसा। आप ट्रैफिक में खड़े हो, अरे मुकेश अंबानी कार है, सर पहले आप निकलिए सर प्लीज, कोई बात नहीं, आप हट जाओगे। ना तो वो आपको थैंक यू बोल रहा है और ना आपको पैसे दे रहा है। लॉजिक समझ में आ गया आप लोगों को? अब बात यह है कि अगर मान लो छोटे से हिस्से में खड्डा करके आपने बनाया बेसमेंट, 1000 स्क्वायर फीट का घर है और 400 स्क्वायर फीट में आपने बना लिया बेसमेंट। अब खड्डा हो गया, और खड्डा कहां होना चाहिए? खड्डा कहां होना चाहिए? अब आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए भाई, अपने आप आपको मेरी बातें समझ में आनी चाहिए। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप खुद दिमाग लगाओगे तो खुद ही उसका आंसर कर लोगे आप, आपको मेरी नीड है ही नहीं। नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट के बीच में, तो अगर आपको पूरे जमीन पर बेसमेंट नहीं बनाना है, एक पर्टिकुलर एरिया में आपको बेसमेंट बनाना है, तो फिर आप नॉर्थ वेस्ट से पकड़कर आप जो है आप ईस्ट की ओर जाइए। दैट इज द वंडरफुल ऑप्शन। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो ये 6 के 6 ऑप्शन जो मैंने बताया आप लोगों को, प्लीज सब लोग मुंडी ला के आना बोलना भाई कि ये जो पूरे टॉपिक जो थे लॉजिकली आपको समझ में आए कि नहीं है, कि हमें किस चीज को कहां पर बनाना चाहिए। कल किसने ऐसे एक फालतू सा क्वेश्चन पूछा और मुझे लगा चलो इसका भी आंसर कर देता है, कोई बात नहीं, कम से कम जो मेंटर्स लोगों उनका लोग माथा नहीं खाएंगे कम से कम। हाँ जी, ये तो मैंने सुना है कि हमारे बहुत सारे मेंटर्स ने पहले अपना खून चेक करवाया था, एचबी उनका, एचबी का लेवल नीचे गिर गया। अब क्या करें, लोग इतना खून पी रहे हैं उनका कि वो जो लेवल ऑफ एचबी नीचे आ गया। चलो उनके खून को बरकरार रखते हैं, मतलब ऐसे। और पता ये प्रॉब्लम लोगों की नहीं है, ये प्रॉब्लम मुझ जैसे खराब लोगों की है जो यूट्यूब पर शॉर्ट्स बनाते हैं, फेसबुक रील बनाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बस हमें हमारी चीज को वायरल करवाना है। जो मुझ जैसे पागल लोग होते हैं ना, वो बस कुछ भी करना हम लोगों को, बात ही है। और इन लोगों के बहकावे में आकर जो है ना, फिर बाकी दुनिया कंफ्यूज होती रहती है। झाड़ू बदल सकती है आपके जीवन को, झाड़ू को खड़ा मत रखो, झाड़ू को वैसे मत करो। अबे भाई तू कौन है? है भाई तू कौन है भाई, कहां से आया है भाई? वो कौन सी मूवी है, जॉली एलएलबी है ना, वो से बोलता है कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, है ना। तो वैसे ही बात है, तो कौन है ये लोग, पता नहीं कहां से आते हैं। खैर सो झाड़ू क्या है, अब मैं समझाता हूं आपको। जब मैं गृह प्रवेश करवाता हूं ना, किसी के घर में गृह प्रवेश करता हूं, पूरा पूजन करवाता हूं, रामायण के पाठ करवाने के बाद में, फिर नेक्स्ट डे जो है जब रामायण पाठ होने के बाद जब मैं हवन करवाता हूं, और हवन करवाने के बाद में फिर हम लोग जो है उनके घर की रसोई जो होती है, किचन जो होती है, चूल्हा जो होता है स्पेशली वो बात करो, उसका पूजन करवाते हैं। झाड़ू नहीं मंगवाते हैं हम लोग, हम भी तो लोग है वो। हाँ जी, कोई कोई वो थोड़ी है।
हाँ जी, नहीं झाड़ू मंगवाते हैं, उसका पूजन करवाते हैं। क्या है ये, क्यों हो रहा है ये? झाड़ू लक्ष्मी जी नहीं होती, ठीक है? झाड़ू लक्ष्मी जी नहीं होती। झाड़ू क्या करती है? झाड़ू गंदगी को साफ करती है, ठीक है जी। अब लॉजिकली समझना क्या चीज हो रही है, ये नॉलेज कहीं से नहीं मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि एक व्यक्ति वास्तु एक्सपर्ट भी हो मॉडर्न अप्रोच के साथ में, और वो पंडित भी हो, ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है एक्चुअल में, है ना? ये एक्सट्रीमली रेयर कॉम्बिनेशन है, और जो मिल जाए तो वहां से आपको ऑथेंटिक नॉलेज जरूर मिल जाएगी। राम जी कृपा से दोनों है अपन, तो ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। अब झाड़ू गंदगी साफ करने का काम करती है, ठीक है जी। घर से गंदगी साफ होगी, कचरा साफ होगा, नेगेटिविटी साफ होगी, इसको कुछ भी कह लो आप एक तरीके से। क्यों साफ होगी? झाड़ू लक्ष्मी जी के आने का रास्ता बनाती है। पूरी बात को सुनिएगा ध्यान से बहुत। जो झाड़ू है वो लक्ष्मी जी नहीं है, झाड़ू लक्ष्मी जी के आने का रास्ता बनाती है। विमल जी, जो घर है आपका, आपका घर है ना? आपने बनाया खुद एक ही ईंट लगा के? आपने नहीं बनाया, वो एक कारीगर ने बनाया है। और उस कारीगर को पता हम लोग क्या कहते हैं? विश्वकर्मा कहते हैं, क्योंकि वो निर्माण किया उसने आपके घर का। सच कह रहा हूं मैं? आप जानते हो हमारे यहां तो ऐसा होता है, आपके मुझे पता नहीं, होता होगा शायद, और हर जगह होना चाहिए वैसे तो। हम बाकायदा उस कारीगर का पूजन करते हैं स्टार्टिंग में, उसके तिलक लगाते हैं, उसकी मूली बांधते हैं, उसको कुछ दक्षा देते हैं हमारी, उसको मिठाई देते हैं उसको हमारी ओर से, फिर वो काम स्टार्ट करता है। क्योंकि विश्वकर्मा है वो उस घर को बनाने वाला, उस छत को बनाने वाला है जिसके तले मैं नहीं, मेरी 3 पीढ़ियां रहने वाली कम से कम। अगर 100 साल भी वो घर चलेगा तो मेरी 3 पीढ़ियां कम से कम, 3 जनरेशन उसमें रहने वाली है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ठीक वैसे ही जो झाड़ू है वो लक्ष्मी माता के आने का रास्ता बनाती है, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय हो जाती है, ठीक है जी। अब बात है, वो है तो कचरा साफ करने वाली चीज ही। अब उसको यहां वहां पटकोगे तो आपके माइंड में वही गंदगी वाली बात आएगी। चाहे वो गार्बेज कलेक्टर, जो कचरा उठाने वाला, जो प्लास्टिक का होता है, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, वो हो, चाहे झाड़ू हो, इन सब चीजों को थोड़ा दूर रखना चाहिए अपने से, अपने आंखों से थोड़ा दूर रखना चाहिए। जब इनकी जरूरत तभी जरूरत होती है इनकी, जब इनकी हो आवश्यकता तभी इनकी आवश्यकता, बाकी हमेशा हमेशा इनकी आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा इसको अपनी आंखों से दूर रखोगे तो ठीक रहेगा, इसलिए कहते हैं छुपा के रखना चाहिए। अब लोगों ने वर्ड यूज कर, छुपा के रख दी झाड़ू को, दिख गई आपको, उड़ा देगी आपके होश, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं सब, ठीक है जी। क्योंकि आपको भाई साफ चीज दिखनी चाहिए, तभी आपका कंस्ट्रक्शन होगा, खराब चीजें आपको नहीं दिखनी चाहिए। तो झाड़ू को थोड़ा सा ऐसी जगह रखो कि छोड़ ठीक है, जब काम में आए तो उठाया, बाकी इसको वहां रख दिया, ठीक है जी। अब तीसरी बात, लक्ष्मी जी के आने का रास्ता बनाती है। तो लक्ष्मी जी का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं लक्ष्मी मतलब पैसा, मूर्ख वाली बात है ये। लक्ष्मी का मतलब पैसा नहीं होता, लक्ष्मी का मतलब पैसा नहीं होता, ठीक है जी। श्री का मतलब पैसा होता है, श्री का मतलब पैसा होता है, लक्ष्मी का मतलब पैसा नहीं होता, ठीक है जी। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी के मित्र, लक्ष्मी जी कहती है भगवान आप, यार आप तो सब कुछ हो, आप जगन्नाथ हो भगवान, और ये आपका मित्र देखो भिखारी का जीवन जी रहा है, ये आप इसकी हेल्प नहीं करते। तो ठाकुर जी कहते हैं लक्ष्मी मैं क्या करूं कि लिखवा गया है अपने माथे के ऊपर, क्षय श्री, सॉरी, श्री क्षय, ये माथे पे लिखवा क्या है अपने, श्री क्षय। क्षय मतलब खत्म, श्री मतलब पैसा, यानी इसके पास ये आते ही खत्म हो जाएगा, आएगा ही नहीं इसके पास में। वो लक्ष्मी क्षय नहीं बोला, श्री क्षय बोला। तो जब भगवान की कृपा हुई तो उन्होंने हाथ फेरा उल्टा, तो वो हो गया
क्षय श्री हो गया वो, जो कुछ क्षय हुआ वापस से तेवल लौट के आ जाएगा। ये खैर भगवान की लीला है अपने आप में, उसके बारे में बात बाद में करूंगा, लेकिन श्री के बारे में बात कर रहा हूं मैं। श्री का मतलब होता है पैसा, लक्ष्मी का मतलब पैसा नहीं होता, लक्ष्मी का मतलब होता है शुभ लक्षण वाली। लक्ष्मी का मतलब होता है गुड हैबिट्स वाली। लक्ष्मी का मतलब होता है गुड मैनर्स वाली। लक्ष्मी का मतलब होता है गुड एथिक्स वाली। इसलिए जब आपके घर में बहू आती है ना शादी करके, तो श्री नहीं कहते, लक्ष्मी कहते हैं। भाई अब हमारे घर में एक लक्ष्मी आई है जो शुभ लक्षणों वाली, और हम पूरे परिवार को ये अपने शुभ लक्षणों से जो है ये सुशोभित कर देगी। और जिस व्यक्ति की हैबिट्स और जिसके मैनर्स बहुत अच्छे हैं ना, चाहे उसको किसी भी रूप में फायदा हो, और उसको फायदा जरूर होता है, चाहे पैसे के रूप में हो, चाहे सम्मान के रूप में हो, चाहे किसी और रूप में हो। करेक्ट कह रहा हूं, एकदम करेक्ट कह रहा हूं। तो झाड़ू जो है वो घर में पैसा लेकर नहीं आती, पहली बात तो ये समझ लो। झाड़ू जो है आपके घर में लक्ष्मी को लेकर आती है, लक्ष्मी के आने का रास्ता बनाती है। दैट इज द करेक्ट वर्ड। लक्ष्मी को नहीं लाती, लक्ष्मी के आने का रास्ता बनाती है। क्या कहते हैं, जहां साफ सुथरा होता है वहीं लक्ष्मी जी आती है, ऐसे बोलते हैं ना कहीं ना कहीं। तो लक्ष्मी जी का आने का रास्ता बनाती है, और लक्ष्मी का मतलब है आपके एथिक्स, आपके मैनर्स, आपकी हैबिट्स सब अच्छे हो जाएंगे। और जिस व्यक्ति के सब अच्छे हो गए ना, उसके तरक्की को कौन रोक सकता है भाई। फिर तो श्री को यूं कमा लेगा। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, सब लोगों को अच्छे से। इसलिए ऐसे उलझो मत भाई। 1 मिनट की शॉर्ट बनाना मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है, मैं बनाऊंगा ना तो बहुत हिट हो जाएगी वो। पर बात यह है, शॉर्ट्स उन लोगों को, उन चीजों को देखो जिसमें नॉलेज मिलती हो। ऐसा कर से ऐसा हो जाएगा, ऐसे मत जाओ भाई। फिर ये लोग ऐसी चीजें देख के आते हैं, आप भी ऐसे करते हो, आप कम थोड़े हो, दुष्ट हो आप भी। ये ऐसे शॉर्ट्स देख के आते हो कहीं ना कहीं, फिर आके सर ये हो तो क्या करे, झाड़ू को खड़ा रखे कि बैठा के रखे, अपने माथे पर रख ले भाई, एक काम कर। उन्हें जोड़ दिया लक्ष्मी, झाड़ू को लक्ष्मी के साथ में। अब लक्ष्मी बैठी भी होनी चाहिए ताकि घर में लक्ष्मी बैठी रहे, खड़ी लक्ष्मी घर में नहीं रखनी चाहिए, मतलब भाग जाएगी। तो क्या मूर्खता है ये, मतलब कैसी बात है। कुछ भी हम चेप रहे हैं, पता कुछ भी चल रहा है, जो मन में आ रहा है चलने दो। जब से सोशल मीडिया है भैया, राहु तो फिर राहु है, ये पूरा राहु अपने आप में क्या करे। और इस पे अज्ञान बहुत तेजी के साथ फैलता है। राहु है ना, और काम की चीज फैलती ही नहीं, वही रुक जाती है वो। ये अच्छे वीडियोस पे आपको व्यूज बहुत कम मिलेंगे, और खराब पे भर भर के। आगे मेरी बात समझ में आप लोगों को या नहीं आई? और कुछ है ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में जो ऐसे उटपटांग क्वेश्चन हो, झाड़ू वाड़ू ये और वो? लिख दो, टाइप कर दो, अगर ऐसा कुछ और है तो उसको भी एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आप लोग जो है मतलब ऐसे मेंटर्स का खून ना पियो। कोई क्वेश्चन नहीं दिमाग में अब? वाओ। क्या लिखा है आपने? गैस स्टोव के पहले क्या लिखा आपने? कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब क्या होता है? 1 मिनट को, मैं आपका हैंड रेस करो। सिर्फ और सिर्फ जो मेंटर्स है वो हैंड रेस करो अपना। हाँ जी बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम जी। सर, अभी नॉर्मल जो गेस्ट स्टोव रहता है उसमें तो स्टोन रखने को इजी हो जाता है। हम्म। 2 या 3 बर्नर वाला जिसमें कुछ येलो या तो ग्रीन स्टोन रखना है। लेकिन समझ गया आजकल मैं। 4 स्टोर वाला वो जो कंसील्ड रहता है, वो प्लेटफॉर्म के अंदर कट करके डालते हैं, तो उधर स्टोन रखने को जगह नहीं मिलती है, क्योंकि जब अभी होने के पहले मालूम नहीं पड़ा इसके लिए, तो आप उसमें हॉप की क्या बात कर करने रहे हो की। ना, हॉप की बात कर रहे हो हाँ, ना आप? हाँ, हम्म, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हॉब आपने बनाया है वो अंदर घुस गया, ठीक है, तो उसके नीचे अपन तो पत्थर लगा ही नहीं सकते। करेक्ट बात है। पर उसके नीचे मॉड्यूलर किचन तो होगी, नीचे वो उसके ड्रॉर तो उसके नीचे होगी, होगी ना, वहां लगा दीजिए।
ठीक है जी, वहां लगा दीजिए। वहां पे आप कपड़ा लगा दो, कुछ और चीज लगा दो जो आग, अगर वहां पे आग नहीं पकड़ सकते किसी भी कीमत के ऊपर, आग का कोई कनेक्शन वहां पे नहीं है, तो उसके जो ड्रॉर है वहां पर आप कपड़ा लगा दीजिए, या वो पत्थर लगा दीजिए, या कोई भी चीज ग्रीन कलर की या येलो कलर के लगा दीजिए, या उस पूरे को पेंट कर दो। आप बात है, हालांकि अब उसमें जालियां होती है तो फिर जाली कवर करनी पड़ेगी हमको, पर एक शीट लगा दो आप ग्रीन कलर की लाके। हाँ, ऐसा कर लो, मार्केट जाओ, ग्रीन कलर की शीट लगा दो तो काम हो जाएगा। ठीक है, और बोलो। बोलिए जी। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर वो घर का अगर बाउंड्री बनाते हैं और कुछ भी फाउंडेशन कुछ नहीं डालते हैं, फिर उस उनमें देवता आते हैं सर? बस जस्ट। देवता तो हमेशा आएगा, जैसे आपने नींव भरी देवता तब भी आएंगे। ओके। नींव पूजन का मतलब होता है उस घर की जो लैंड की एनर्जीज है, जो मैंने पढ़ाई थी आपको, जो लैंड एनर्जीज है उसको प्यूरिफाई करना होता है। इस लैंड में अगर कोई इम्प्योर एनर्जी है जो हमें आगे जाके दिक्कत कर सकती है, तो वो आपके नींव पूजन, जिसे आप भूमि पूजन कहते हैं, फाउंडेशन सेरेमनी कहते हैं ना, कुछ भी कह लीजिए, वो आपके उसको, उस लैंड की एनर्जी को प्योर करती है, प्यूरिफाई करती है। दो जगह हम प्यूरिफिकेशन करते हैं मंत्रों के माध्यम से, आपके भूमि पूजन के वक्त पे और गृह प्रवेश के वक्त पे। प्यूरिफिकेशन ऑफ एनर्जी है ये, दैट इज द प्रोसेस। सर ये 45 देवतास ओनली कंस्ट्रक्टेड एरिया में आता है ना सर? अभी ये क्वेश्चन यहां नहीं, ये आगे क्वेश्चन से वहां बात करेंगे। अभी जितना पढ़ा है उतने ही क्वेश्चन, बाकी आपके क्वेश्चन का आंसर यस है जी। ओके जी, चलो अब ये जो है आपके सारे ऊट पटांग क्वेश्चंस के आंसर अपन ने कर दिए हैं। ओके, सिर्फ मेंटर्स के लिए ही रखा है इसमें आंसर क्वेश्चन पूछने का। ओके जी, डन। अब बाकी क्वेश्चंस जो आप मेंटर से पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जो क्वेश्चंस आप लोगों के बचे। हालांकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने कर दिए, इस चीज के लॉजिकली सारे आंसर्स हो गए हैं। फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपका, तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं देख लेता हूं। अगर वो मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, मुझे लगा इसमें मुझे बोलना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन हुआ तो फिर मैं छोड़ दूंगा उसको, क्योंकि ऐसा आपके लाखों क्वेश्चन हो सकते हैं जो किसी काम के नहीं है। और हाँ, लॉजिकल कोई क्वेश्चन है तो आप डाल दिए चैट बॉक्स में, मैं चेक करता हूं उसको। चलिए, तो ये हमारा काम हुआ आज का इतना। और अब हम कुछ और रेमेडीज के बारे में बात करते हैं। दुनिया लगी हुई है पीछे रेमेडीज 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 रेमेडीज। ए राम, क्या करूं रेमेडीज का। हाँ, तो बनने दो, हर शेप की बनती, तो क्या फर्क पड़ता है उसमें, बनने दो। अगर हट शेप की आप बना रहे हो ऐसे एरिया में जहां पर वो कॉमन नहीं है तो दिक्कत करेगा, सीधी सी बात है। राजस्थान में हट शेप का क्या रोल है, लेकिन आप जब गोवा में जाओगे, आप दार्जिलिंग में जाओ, या आप उधर जाओ जहां बारिश बहुत होती है, वहां पे हट शेप की होती है, वहां पे कॉमन है, उसका कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। पर राजस्थान में बनाओगे ऐसे आके आप, जहां बारिश ही नहीं होती है इतनी, और वहां पे हट शेप बना रहे हो आप, तो वो फिर आपको दिक्कत कर सकती है थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आप थोड़ा बहुत जरूर से कर सकती है आप। ओके जी, अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। और अगला टॉपिक जो है हमारा, वो है हमारा सिंबॉलिक रेमेडीज। जो टॉपिक हमारा अगला है वो है सिंबॉलिक रेमेडीज। अब इस सिंबॉलिक रेमेडीज क्या है और मैं इसको सिंबॉलिक रेमेडीज क्यों कहता हूं वो सुन लीजिए। सिंबॉलिक रेमेडीज जो है, अच्छा, ये सारी क्लासेस कर लेने के बाद में एक क्लास में आप लोगों की रेमेडी पे और रख लूंगा। जब आप सारे क्वेश्चंस ले आना अपने, तो मैं रेमेडी के ऊपर और उनका आंसर कर दूंगा। ये एक और अच्छी चीज रख लेंगे अपन, ठीक है। पहले टॉपिक्स पूरे कवर कर लेते हैं, तो लास्ट जो क्लास होगी तो लास्ट में वो रख लेंगे आप लोगों के लिए। उसके बाद में फिर आप लोग जो है वो जो लाइव क्लासेस है देवता वास्तु, वो तो आप करेंगे करेंगे। ओके जी, तो हम यहां बात करते हैं सिंबॉलिक रेमेडीज, यानी किसी एक चीज को देखना और वो चीज क्या मैसेज मुझे दे रही है, और उस मैसेज को अगर मैं अपने घर की सही दिशा की एनर्जी के साथ अलाइन कर दूं, एसोसिएट कर दूं, तो क्या मुझे बेनिफिट हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है।
सारा खेल तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही है ना, सारा खेल तो साइकोलॉजी का ही है ना, कि हमने किस चीज को कहां कैसे लगाया है। बहुत मैं बताता हूं साइकोलॉजी कैसे काम करती है। सर हमारे घर में कल एक गेस्ट आए सर, मेरी बुआ आई सर। अच्छा, तो सर हमारे जो किचन है उसके जस्ट टच होते ही हमारा टॉयलेट भी है। और वो बोलती है क्या है तुम्हारा घर, यार यही टॉयलेट है और यही किचन है, दोनों दीवार, एक दीवार दोनों की। तो सर ये वास्तु दोष है, ये बुआ जी के दिमाग का दोष है। ठीक है जी, ये वास्तु दोष नहीं है, इसे वास्तु दोष नहीं कहेंगे, ये दिमाग का दोष है। अगर ऐसे देखोगे ना आप, तो आप सोच कर देखो, जब फ्लैट सिस्टम में रहते हो ना, तो जहां आप रह रहे हो उसके ऊपर कोई रह रहा है, याद रखना इस बात को, उसके ऊपर भी कोई रह रहा है और उसके नीचे भी कोई रह रहा है। मैं प्योर वेजिटेरियन, अंडे को हाथ भी नहीं लगाना, ऐसा वेजिटेरियन। पंडित साहब क्या करें, पर जो नीचे बंदा रह रहा है वो रोज बकरा काट के खाता है साहब। किचन उसकी वही है जहां मेरी होगी, क्योंकि फ्लैट में सबकी किचन सेम जगह पर होती है। अब मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया क्या, अब मेरे घर में वास्तु आएगा क्या? इस तरह चीजें नहीं होती भाई। इस तरह देखोगे तो आगे पड़ोस में कोई घर होगा, जैसे स्मेल आपको आ जाएगी, फिर तो आप तो जाओ रोज गंगा नहा के आओ। किस तरह चीजों को करोगे, इस तरह वास्तु को देखोगे, आपके ऊपर वही वास्तु काम करेगा जो कि आपके घर के चार दीवारी पे लागू हो रहा है। उसके बाहर का वास्तु भी आप पे काम करता, ग्लोबल एनर्जी के रूप में, मैं मना नहीं करता, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, 5-10%, 15% मात्र, जो कि नेग्लिजिबल है। इसलिए उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, चीजों को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सिंबॉलिक रेमेडीज की बात कर रहा था। कुछ चीजों को एसोसिएट कर सकते हैं कुछ एनर्जीज के साथ में, दिशाओं की एनर्जीज के साथ में, और कुछ अगर हम चाहे वहां पर, तो अगर हमारी इच्छा कुछ चीजों रिजल्ट को लेने की है तो शायद हमको रिजल्ट भी मिल सकते हैं। तो हम उस रेमेडीज के बारे में बात करते हैं एक एक करके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्थ की रेमेडीज के साथ में। तो नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब हो गया 349 डिग्री से लेकर 11 डिग्री के बीच में। डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप दिशाओं की बात करेंगे, डायरेक्शंस की बात करेंगे, बिना डिग्री के बात नहीं करनी है आपको। दुनिया से एक कदम आगे रहना है अपन को, ठीक है जी, बिना डिग्री के बात नहीं करनी। और जब आगे जाके आप देवता वास्तु सीखोगे तो देवताओं की भी डिग्री आपको पता होनी चाहिए। तो छोड़ो, वो तो बहुत एडवांस्ड हो गया, एटलीस्ट डायरेक्शन की डिग्री तो आपको याद हो। ठीक है जी, तो जब मैं कह रहा हूं यहां पे नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब हुआ 349 डिग्री से लेकर 11 डिग्री के बीच में। इस दिशा में, इस दिशा को बेहतर बनाने के लिए मेरे पास में 4 रेमेडीज है। मैं रिपीट कर देता हूं, इस दिशा को बेहतर बनाने के लिए मेरे पास 4 रेमेडीज है। क्या क्या रेमेडी है, कैसे कैसे काम करेगी, आइए देखते हैं। सबसे पहली रेमेडी मेरे पास है ग्रीन सीन की। ग्रीन सीन दिख रहा है आप लोगों को? ग्रीन सीन दिख रहा है आप लोगों को? कहां से दिखे, मैं लाया नहीं अभी तक, अब देखो आ गया, अब बारिश हुई है, अब आ गया ग्रीन सीन। ओके जी तो जो नॉर्थ की डायरेक्शन है उसमें सबसे पहली मेरे पास जो सिंबॉलिक रेमेडी है उसका नाम है ग्रीन सीन, जो अभी आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, लश ग्रीन इस तरह से पूरा हो। ये जो ग्रीन सीन है, ये सब लोगों को देखो, कुछ रेमेडीज इसमें से ऐसी हो, नहीं आपको हर रेमेडी पे ऐसा लगेगा अरे यार ये भी अच्छी रेमेडी है, ये भी मेरे घर में लगा लेता हूं, ये भी अच्छी है, ये भी अपने घर में लगा लेता हूं, ये भी अच्छी है, ये भी घर में लगा लेता हूं। अभी लगेगा आपको धीरे धीरे, ये आएगा आपके दिमाग के अंदर। और ये बेवकूफी जो है ना, आप अपने क्लाइंट के घर में भी करना शुरू कर दोगे। मैं सही कह रहा हूं आपको, मैं आपके दिमाग को लगता है ये भी मेरा, ये मेरा, ये भी मेरा। एक्चुअल में सब, हर चीज की जरूरत नहीं है आपको लाइफ के अंदर, पर अब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं खुद ही कह दूंगा आपको कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ग्रीन सीन, कुछ देखो कुछ रेमेडीज इसमें ऐसी होंगी जो जनरल होंगी। सर जनरल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ वो कोई भी लगा सकता है, सबको लगानी चाहिए। कुछ कंडीशनल होंगी जो उसी व्यक्ति को लगानी चाहिए जो उससे कनेक्टेड होगा। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? एक और चीज, ये जो सिंबॉलिक रेमेडीज आप लगा रहे हैं,
ये विजिबल होनी चाहिए। लिख लो चाहो तो इस चीज को आप, विजिबिलिटी इज मस्ट। अगर आप सोचो ये जो ग्रीन सीन है उठा के मैंने कबर्ड में लगा दिया, कबर्ड बंद कर दिया, काम करेगा? कुछ भी काम नहीं करेगा। अरे साइकोलॉजिकली काम कर रही है भाई, दिखेगी तो आगे बढ़ेगी, इसका मतलब ये हुआ। दिखेगी तो चीजें आगे बढ़ेंगी, दिखेंगी तो रेमेडीज काम करेंगी। इसको इस प्रकार से आपको देखना होगा। ओके जी, दूसरी बात, इसमें जो रेमेडीज होंगी वो रेमेडीज कुछ तो पिक्चर्स के रूप में होंगी, फोटोज के रूप में होंगी। तो जो पिक्चर्स के रूप में होंगी, फोटोज के रूप में होंगी, वहां पर उसी एलिमेंट का या उसके आगे पीछे वाले एलिमेंट का, यानी पप्पा और बच्चा वाली बात कर रहा हूं मैं, उस एलिमेंट का उसमें कलर उसके फ्रेम में आप यूज कर सकते हो। कुछ बातें स्टार्टिंग में बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट मत कीजिएगा, ठीक है जी। तो कुछ रेमेडीज जो फोटोज के रूप में होंगी, उसका जो फ्रेम होगा वो फ्रेम उसी एलिमेंट जहां पे लगेगा उसके अकॉर्डिंग या उसके पप्पा बच्चे के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। कोशिश कीजिएगा उसी एलिमेंट का कलर उसमें यूज कर सके। तीसरी बात, कुछ रेमेडीज ऐसी होंगी जो कि जानवरों की रेमेडी होंगी, एनिमल्स की रेमेडी होंगी, जो जमीन पर भागते होंगे, या घोड़ा, हॉर्स, डियर, इस तरीके की। उन रेमेडीज को आपको जमीन पे ही रखना चाहिए, फ्लोर पे रखना चाहिए। कुछ रेमेडीज बर्ड्स की होंगी, तो उन्हें आप एक टेबल पर रख सकते हैं, शेल्फ में रख सकते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तीसरी चीज इसमें, जो चौथी चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर कोई भी आप मूर्ति, आइडल, जैसे मैंने कहा घोड़ा रखना आपको, तो वो तो मूर्ति हो एक तरह से, है ना, घोड़े की मूर्ति होगी एक तरह से, वो आपको हमेशा ब्रास का ही रखना है, ब्रास ही होना चाहिए, दैट्स इट। कोई किंतु परंतु नहीं। आपको ये ना सर लोहा लगा ले क्या, भाई तू लोहा, पीतल, सोना, चांदी सब लगा ले, काम कर। सिंपल सी बात है, कहा ब्रास मतलब ब्रास, दैट्स इट। और कोई दूसरा एलिमेंट का मेटल वहां पर यूज आपको नहीं करना है। क्लियर बात समझ में आ गई? लिख लो इसको सब लोग, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, सर कौन सा मेटल, सब में ब्रास यूज करना है भाई, सब में आपको जो है वो ब्रास यूज करना है, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ओके जी, इसके बाद में आगे बात करते हैं हम लोग। तो जो पहली रेमेडी मेरे पास है वो है ग्रीन सीन की रेमेडी है। ये एक जनरल रेमेडी है, और ये जो रेमेडी है, ये रेमेडी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करती है। ये जो रेमेडी है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करती है, उसको बढ़ाती है। जब आपको ऐसा लगता है अपने जीवन के अंदर कि भाई मेरे में है ना, क्या बोलूं मैं, कि हाँ भाई सॉलिड होनी चाहिए, सॉलिड मतलब वो होलो, घर में कोई भी मूर्ति आपको रेमेडीज नहीं, घर में कोई सी मूर्ति भी आपकी होलो कभी नहीं होनी चाहिए, हमेशा सॉलिड एंड ठोस ही होनी चाहिए। वो हर चीज जो आपके घर में होलो है, खोखली है, वो नेगेटिव है, चाहे भगवान की मूर्ति क्यों ना हो, ठीक है जी। तो यहां पर वो अच्छी सॉलिड होनी चाहिए। तो मैं कह रहा था आपको कि अगर आपको लगता है कि आप काबिल बहुत हो यार, मतलब आपको लगता है कि आई एम वेरी मच एलिजिबल, और लेकिन मुझे उसके अकॉर्डिंग मौके नहीं मिल रहे जिंदगी के अंदर, मैं एक अच्छा वास्तु एक्सपर्ट हूं, बहुत बढ़िया वास्तु एक्सपर्ट हूं, लेकिन उतना वास्तु का काम मेरे पास नहीं आ रहा। मैं एक अच्छा ज्योतिष हूं, लेकिन मेरे पास उतनी इतनी 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 कुंडलियां मेरे पास में नहीं आ रही। मैं एक अच्छा इंजीनियर हूं, मेरे पास में उतने अच्छे प्रोजेक्ट्स मेरे पास में, फ्लाईओवर्स के और बाकी जो चीजें बनाता हूं मैं उसके नहीं आ रहे हैं। मैं एक अच्छा डॉक्टर हूं, लेकिन मेरे पास उस संख्या में, उस नंबर में मेरे पास में पेशेंट नहीं आ रहे जो आने चाहिए, जो मैं डिजर्व करता हूं। उस केस में आपके लिए ये ग्रीन सीन लगाना बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को? व्हेन यू थिंक दैट यू आर नॉट गेटिंग इनफ, you are not getting enough opportunities to increase your business, your profession, or not able to exercise your skill. इसके अलावा बात करें नेक्स्ट के बारे में, ये आपको मनी फ्रॉम वर्क देने का भी काम करेगा। दैट मीन्स एक तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेगा,
और साथ ही साथ आपको लगता है कि आप जितना काम करते हैं उतना मिलता नहीं है, तो ये कोशिश करेगा कि उतना आपको मिले। अगर 10 घंटे काम कर रहे हो, आप डिजर्व करते हो 1 लाख मिलने चाहिए और मिल रहे हैं आपको 40,000 रुपए, तो कोशिश करेगा आपको 60, 70, 80, 90 तक पहुंचा दे। ठीक है जी। तो ग्रीन सील लगाना एक जनरल रेमेडी है, हर व्यक्ति के लिए अच्छा है, लगाना चाहिए। कुबेर जी की मूर्ति इस प्रकार, अब मूर्ति आ गई, मतलब ब्रास की होनी चाहिए, खोखली नहीं होनी चाहिए, होलो नहीं होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए। अच्छा, कितनी साइज, साइज बताना भूल गया। साइज जो है डिपेंड करता है साइज ऑफ द हाउस पर, साइज ऑफ द प्लॉट पर। मैं इसको यूं समझाता हूं, मान लीजिए आपका 1000-1200 स्क्वायर फीट का अगर आपका फ्लैट है, घर है, तो उस पर कम से कम 6 इंच की, 6 इंच से लेकर 9 इंच के बीच की मूर्ति काफी रहेगी, या फिर 6 इंच से लेकर 12 इंच, यानी आधे फुट से लेकर 1 फुट के बीच में कहीं पर भी ठीक रहेगा। घर बढ़ेगा तो उसका साइज भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो कुबेर जी की जो मूर्ति आप लगा सकते हैं, कुबेर जी जो है वो भगवान नहीं है, कुबेर जी जो है वो यक्ष है, यक्षों का पूजन नहीं होता। तो भावना में आके इनके आगे दिया बत्ती करना मत शुरू कर देना कहीं पर। कुछ लोग होंगे यार देखो भगवान की मूर्ति की वो यक्ष महाराज तो बैठे हैं ऐसे कोने में बेचारे, चलो इनकी भी दिया बत्ती कर देते हैं, ओम जय कुबेराय नमः, ओम जय कुबेराय नमः। ये मत करना भाई, है ना। यक्ष और यक्षिणी समझते नहीं, यक्षिणी क्या होती है, कर्ण पिशाचिनी, सुना ना ऐसे टाइप की चीजें, कर्ण पिशाचिनी, और ये उन्हीं के खानदान के लोग हैं ये सारे। ठीक है, उन्हीं की फैमिली है पूरी की पूरी। सो कहीं का पूजन मत करना, नहीं तो रात को आ जाएगी कर्ण पिशाचिनी आपके पास में। हाँ बोल भाई, आगे बता क्या करना है। तो कुबेर जी अगर आप यहां लगाते हैं तो अच्छी बात है, ये आपको गोल्ड इकट्ठा करने की थोड़ी सी प्रेरणा देते हैं, वेल्थ अक्यूमुलेशन में आपकी हेल्प करते हैं। वेल्थ अक्यूमुलेशन और गोल्ड बाइंग हैबिट में आपकी हेल्प करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसको कुछ आप इस तरीके से समझो, जैसे कि जब व्यक्ति अपना करियर स्टार्ट करता है, मान लो एक बच्चा है, उसने 22 साल में, 23 साल में, 24 साल में, 25 साल में करियर स्टार्ट किया, पहले जॉब स्टार्ट की, तो फर्स्ट टाइम उसके पास में पैसा आता बड़ा वाला जो उसने कभी देखा नहीं होता अपनी लाइफ के अंदर, मतलब पॉकेट मनी मिली होगी पर जॉब के रूप में उसको 50,000 रुपए, 60,000 रुपए अमाउंट मिलता है स्टार्टिंग में, 20-30,000 तो मिलता है कम से कम। तो उसको समझ नहीं आता इस पैसे का करूं क्या मैं, फिर वो पैसे उड़ाता है, पैसे को खर्चता है बेमतलब में। अगर यहां कुबेर जी है तो उसको बोलेंगे भाई पैसा से खराब मत कर यार, इस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर, एसआईपी करवा ले, इस कंपनी का शेयर खरीद ले, ट्रेडिंग मत कर, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं मैं, 15-20 साल के लिए शेयर खरीद के पटक दे, जमीन पटक के छोड़ दे। इस तरीके से वो आपको गोल्ड में हर साल तू लाख रुपए का गोल्ड परचेज कर ले, गोल्ड बिस्किट परचेज कर ले, हर साल जो है उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। इस प्रकार से आपकी वेल्थ को अक्यूमुलेट करवाते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसको कुबेर जी को आप नॉर्थ में लगा सकते हैं, बहुत 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 अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गोल्ड बाइंग हैबिट को दिखाता है, मैंने बता दिया आपको अभी। फ्रेश फ्लावर्स की रेमेडी, ये जो फ्रेश फ्लावर्स की रेमेडी है ये क्या करती है, ये फ्रेश फ्लावर की रेमेडी एक कंडीशनल रेमेडी है, ये जनरल रेमेडी नहीं है, सबके लिए नहीं है। फिर सर किसके लिए है ये उन लोगों के लिए है जिनका वर्क क्रिएटिव है, जिनका वर्क क्रिएटिव है। अब वर्क क्रिएटिव का मतलब क्या हुआ यहां पर, क्रिएटिव फील्ड का मतलब यह हुआ जैसे मान लीजिए एक डिजिटल मार्केटियर है, उसको जो है कोई एड बनानी है, कोई एड एजेंसी है ऐसा लेके चलता है। अब उसको हर बार सोचना पड़ता है यार कि ये रिमोट है, इस रिमोट को कैसे बेचे, ऐसे क्या एड बनाई जाए कि लोगों को अट्रैक्ट कर जाए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से। अभी एक्सली के साथ हमारा टाई अप है, और जो एड आप देखते हो फेसबुक वगैरह पर, तो वहां से वो मतलब स्क्रिप्ट बना के देते हैं, सर ये स्क्रिप्ट है पूरा, बताइए आप सब लोगों को। मैंने अभी से क्या स्टार्ट किया, मैंने नीचे स्क्रिप्ट, अब मेरे को अब मैं डायरेक्टली आता हूं, एक टॉपिक पकड़ता हूं, उस पर बोलता हूं और एड बन जाती है। ये मैंने कल से स्टार्ट किया है।
और देह दौड़ेगी ये, उससे बहुत गुना बेहतर होगी। क्योंकि यहां पर जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी को मैंने ऐड बना दिया, क्रिएटिविटी आ गई। एक तो एक चीज को मैं ऐसे कर रहा हूं और एक चीज को मैंने उस रूप में पेश कर दिया जिससे वो ऐड भी बन गई, इंफॉर्मेशन बन गई, नॉलेज बन गई और सबको बेनिफिट हुआ। जिसने ऐड देखा उसको फायदा हुआ, जो आएगा उसको भी फायदा होगा, जो नहीं आएगा उसको भी फायदा है, कम से कम वो नॉलेज तो मिल गई उसको। वो डाउट जो समाज में फैल रहा है, मैंने अपने ऐड में क्या करने की सोचा है कि उस ऐड के समाज में जो कहीं ना कहीं जो मिसकॉन्सेप्शन फैले हुए हैं उसको खत्म कर दूं मैं। मतलब कोशिश है जी, मैं कौन हूं खत्म करने वाला, कोशिश है, पर बात यह है कि इसको अपन कोशिश करें कि इसको अपन खत्म कर सके। तो इंफॉर्मेटिव भी, नॉलेजेबल भी, और जो आएगा फिर वो तो सीखेगा सीखेगा, आप सभी लोग जानते हैं इस क्लास पे क्या मिलता है। तो जो लोग अब ये क्रिएटिविटी मेरे काम में आएगी ना, मेरे फ्रेश फ्लावर्स रखना बहुत अच्छा है नॉर्थ डायरेक्शन में। जो क्रिएटिव काम करता है, एक डिजाइनर है, एक आर्किटेक्ट है, आप में से प्रीति जी बैठी आर्किटेक्ट है, इनके पास में गिवन साइज आती है एक प्लॉट की, उस गिवन साइज के अंदर इनको जो है वो एक अच्छा मैप बनाकर देना होता है। जो इंटीरियर वाला बंदा है उसका जॉब इनसे भी ज्यादा क्रिएटिव है, यार इसी कमरे को इतना खूबसूरत कैसे बनाया जाए कि दुनिया घुसे बोले यार मजा आ गया, यार क्या घर है आपका यार। तो वो लोग क्रिएटिविटी है कि नहीं बताओ। ऐसे सब लोगों के लिए फ्रेश फ्लावर की रेमेडी यहां पर लगाना नॉर्थ डायरेक्शन में बहुत अच्छा है। और देखते हैं, मनी प्लांट की रेमेडी बहुत कॉमन रेमेडी है जो आपको हर यूट्यूब पे और सब जगह आपको मिल जाएगी, और ये काम भी करती है, नो डाउट। जो करती है वो करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मनी प्लांट, पहली बात तो मनी प्लांट कैसा होना चाहिए, ब्लू कलर की बॉटल में होना चाहिए, द बॉटल शुड बी ब्लू, फर्स्ट कंडीशन। द सेकेंड कंडीशन, द बॉटल शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड देयर शुड बी अ प्लांट इन द बॉटल ऑफ ग्रीन, ऑफ ब्लू बॉटल। ठीक है जी, ब्लू बॉटल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और उसमें मनी प्लांट होना चाहिए। तो ये सिस्टम अगर आप रखोगे अपने नॉर्थ की डायरेक्शन में तो ये आपके जॉब में ग्रोथ और उसके प्रमोशन में आपको बहुत हेल्प करती है। और साथ ही साथ अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए वक्त के ऊपर, उसमें भी आपकी हेल्प करती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, सबको समझ में आ गया? सब लोगों को मुंडी ला के आना बोलो प्लीज। काफी लोगों की मुंडियां नहीं हिलती है। हाँ जी, हाँ गुड, मुंडी हिलाना जरूरी है भाई, ऐसे तो जिंदा हो मालूम कैसे पड़ेगा मेरे को। हाँ जी, मुंडी हिलती रहनी चाहिए भाई। तो ये हमारी 4 रेमेडीज जो है वो आज हमने देखी है। किसमें देखी? हमने ग्रीन सीन देखा, हमने कुबेर जी को देखा, हमने फ्रेश फ्लावर देखे, और हमने जो है मनी प्लांट की रेमेडी को देखा, और ये कैसे किस चीज में इसको यूज करना होता है वो हमने देख लिया। ठीक है जी, फिर से रिपीट कर दूं, कोई भी मूर्ति होगी ब्रास की होगी, सॉलिड होगी, कोई जानवर की मूर्ति होगी जमीन पर रखनी है, पक्षी की होगी क्या बोलते हैं कि शेल्फ पे या शेल्फ में या फिर टेबल पे आपको रखनी होगी। और जो कुछ फोटो वगैरह होगी, पेंटिंग वगैरह होगी, उसको आपका जो फ्रेम होगा वो उसी एलिमेंट का होगा जिस दिशा में आप उसको रख रहे हैं। दैट्स इट, समझ में आ गया? अब लगता नहीं मुझे कोई क्वेश्चन आप लोगों को होना चाहिए, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर मैंने आप लोगों को समझा दिया कि किस किस सेंस में क्या क्या चीजें होंगी। सो इतना करते हैं, बाकी हम लोग कल करेंगे, और कल बाकी और रेमेडीज को देखेंगे। और अगर वक्त मिला या मूड हुआ, वैसे ये चीज आपके कोर्स के परे जाकर है तो कुछ वो तरीका भी सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा, कोई गारंटी नहीं है भाई। ऐसे मन में विचार आया कि रेमेडीज कैसे क्रिएट कर सकते हो आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। और एक चीज आप सभी लोगों से है कि कुछ अगर डाउट्स आप लोगों के मन में आ रहे हैं, उन सारे डाउट्स को जो है आप एक बार अपने नोटबुक में लिख लीजिए, जितना मैंने पढ़ाया उतना, उसके आगे मत जाना। और उन सबको जो अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ये सारा जो बेसिक का है पूरी क्लास कर लेने के बाद में लास्ट में क्लास और रख लेंगे हम लोग जो है, जिसमें से वो डाउट से ले लेंगे सारे के सारे, ताकि वो एक और चीज आपके लिए बेहतर हो जाएगी, जिसमें आप लोग और आप लोगों की जो बची कुछ प्रॉब्लम वैसे होनी नहीं चाहिए। अब आप बात में बात निकालोगे तो अलग बात हो गई है ना,
पर जितना आपको मैंने बात बताई है उस पर दिमाग लगा लोगे तो फिर बाद में बात निकाल भी लोगे तो भी आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तब भी आपको आंसर, मेरी सारी बातों को इकट्ठा कर लोगे ना आप, तो आपके क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, क्वेश्चन होगा ही नहीं आपके पास में। क्योंकि अगर आप नोट करोगे तो आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछोगे तो मैं वो आंसर भी आपको प्रीवियस क्लास से निकाल कर ही दूंगा। कोई नया क्वेश्चन आंसर कैसे आएगा? कॉन्सेप्ट तो वही जो पीछे पढ़ा दिया, बस आप फोकस नहीं कर रहे इसलिए आपको उस पर प्रॉब्लम हो रही है। हर क्लास को कम से कम भाई 3-4 बार देखना है। पहली बार में कोई नोट्स मत बनाओ, पहली बार में सिर्फ सारी क्लासेस को यूं देख लो एक बार, अच्छा ऐसे, अच्छा ऐसे, अच्छा ऐसे, अच्छा ऐसे, दिमाग में नक्शा बनेगा। सेकंड टाइम में एक एक क्लास का नोट्स बनाओ। तीसरी बार में जो है क्लास को सुनो भी, अपने नोट्स को वेरीफाई भी करो, और फिर जितना दिमाग चलाओ। उसके बाद जब कोई क्वेश्चन बचे फिर भी उनको नोटबुक में लिखो। जब मैं लाइव क्लास लूंगा आप लोगों की तो फर्स्ट 2 डेज जो है उन सारे डाउट्स को सॉल्व करूंगा। लेकिन हां, मेरे घर में यहां पर ये है तो मैं क्या करूं, ये डाउट नहीं है, ये कंसल्टेशन है। मैं आपको पहले इत्तला कर दूं चीज के बारे में। तो मेरे घर में खिड़की के यहां पर ऐसा करके ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूं, कुछ मत करो, वास्तु विजिट करा लो, 5 लाख रुपए फीस है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सोल्यूशन मिल गया आप लोगों को। प्रॉब्लम लॉजिकली पूछो, है ना। कंसल्टेशन की फीस नहीं दी आपने, आपने फीस दी है वास्तु पढ़ने की, तो वास्तु को पढ़िए। कंसल्टेशन की फीस अलग है। कुछ लोगों को यह गलत फहमी हो जाती है कि वो लोग सीखने आए हैं तो लगता है कि इसमें कंसल्टेशन भी आ गई। तो मैं बहुत क्लियरली बता दूं, मैं हर चीज को बहुत एक कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूं और बहुत क्लियर बात करता हूं ताकि कहीं पर भी कंफ्यूजन पैदा ना हो, क्लैरिटी हमेशा बनी रहे। ठीक है जी, तो देते हैं क्लास को विराम, मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।